आपने ये तो सुना होगा, दुनिया में अलग अलग देश अपने देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जहां से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उसके ऊपर उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा रखी है कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं तो आपको कार्बन टैक्स के रूप में एक पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। बट कभी भी शिपिंग इंडस्ट्री पे इस तरीके का कार्बन टैक्स आरोपित नहीं करा गया था। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, शिपिंग इंडस्ट्री का कार्बन टैक्स से क्या लेना देना? तो आप इमेजिन करिए, एक देश अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है तो वहां पर हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे शिप्स। अब एक शिप्स जिनका वजन लगभग 5000 टन से अधिक का होता है, तो अभी उनके द्वारा अगर एक जगह से माल दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। तो अब जब ये जीवाश्म ईंधन बर्न होगा तो इससे भी ग्रीन हाउस गैस निकलेगी। तो ऐसा मानना है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 3% योगदान जो होता है वो हमारे मैरीटाइम सेक्टर का होता है। तो दुनिया में पहली बार लंदन के अंदर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिजोल्यूशन रखा। उस रिजोल्यूशन में पहली बार कार्बन टैक्स को मैरीटाइम सेक्टर में आरोपित किया जा रहा है। अब यहां पर यह जो रिजोल्यूशन था, इसमें इंडिया ने इसके पक्ष में वोट करा। इंडिया के साथ साथ नॉर्वे, चाइना, इन्होंने भी इसके पक्ष में वोट किया है। विपक्ष में ऑयल प्रोड्यूसिंग जो देश हैं जैसे कि रशिया, वेनेजुएला, यूएई, सऊदी अरब, कारण साफ है, यूएसए इस वोटिंग से एब्सेंट रहा, ना ही पक्ष में ना ही विपक्ष में। तो यानी कि जो कार्बन टैक्स शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर आरोपित किया जाना है उसकी टाइमलाइन 2028 से शुरू होगी। यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि जिन जहाजों का वजन 5000 टन से ज्यादा होता है उनके पास दो विकल्प अब हैं, या तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करें, ऐसे इंजन्स का प्रयोग करें जहां पर लो कार्बन एमिशन होता हो, या फिर कार्बन टैक्स की पेनाल्टी भरने के लिए तैयार रहें। ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ UPPCS पर।